आज से कहीं साल पहले एक भारतीय भिक्षु ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अकेले दम पर पूरे चीन का भविष्य लिख दिया और उस भिक्षु का नाम था बोधिधर्म। सोचिए, एक भिक्षु जो न राजा था न सेनापति, उसने चीन को कैसे बदला। क्या वजह थी कि चीन के सम्राट भी उसके सामने झुक गए। वो कौन सा ज्ञान था जो उसने भारत से उठाया और चीन की जमीन पर बो दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की कुंग फू, शाओलिन मार्शल आर्ट और जैन बौद्ध धर्म, क्या सब कुछ एक भारतीय की देन है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। पर पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जो इतिहास की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूट ना पाए। तो ये कहानी शुरू होती आज से करीब 5वीं शताब्दी का भारत। दक्षिण में कांचीपुरम एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा सुगंध के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे संसार राजकुमार के रूप में जानता था और उसी बालक का नाम था बोधिधर्म। और उसकी आंखों में बचपन से ही एक अजीब चमक दिखाई देती थी। महल की सुख सुविधाएं, राजसी ठाट बाट, पर इस बालक का मन नहीं लगता था। वो घंटों मंदिर में बैठकर ध्यान करता रहता। इसी के कारण बाहर की दुनिया उसे खींच नहीं पाती थी। उसके गुरु थे प्रज्ञातार, एक महान बौद्ध आचार्य, जिन्होंने इस बालक में कुछ असाधारण देखा। गुरु ने कहा, तुम्हारा ज्ञान इस राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। और उस दिन से बोधिधर्म का जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, भगवा चोला पहना और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वर्षों तक उन्होंने ध्यान, योग और बौद्ध दर्शन का गहरा अध्ययन किया। पर एक दिन उनके मन में एक विचार उठा जो उन्हें भारत की सीमाओं से बाहर ले जाने वाला था। 5वीं से 6ठी शताब्दी में चीन की यात्रा, यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं। समुद्री रास्ता, तूफानी लहरें, समुद्री डाकू और महीनों की अनिश्चितता, थल मार्ग, हिमालय की बर्फीली चोटियां, मध्य एशिया के रेगिस्तान और जंगली जानवरों का खतरा। पर बोधिधर्म रुके नहीं। उन्होंने समुद्री मार्ग चुना और उन रास्तों में अकेले निकल पड़े। कहते हैं कि उन्होंने 3 साल की समुद्री यात्रा की, तूफानों से लड़ते, भूख सहते। हर रात समुद्र की लहरें उनकी नाव को हिलाती थीं, पर उनका ध्यान अडिग रहा। अंततः वो पहुंचे दक्षिणी चीन के तट पर। एक अजनबी देश, अजनबी भाषा, अजनबी लोग, पर बोधिधर्म के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक शांत गहरी मुस्कान थी। स्थानीय लोगों ने इस अजीब भिक्षु को देखा, गहरी आंखें, घनी भौहें और एक अलग ही तेज। यह खबर जल्दी फैली और जल्द ही यह खबर चीन के सम्राट तक पहुंच गई। उस समय चीन पर राज था सम्राट वू का, लियांग राजवंश का, शक्तिशाली और बौद्ध धर्म का बड़ा भक्त। सम्राट वू ने हजारों मंदिर बनवाए थे, हजारों भिक्षुओं को दान दिया था। जब उन्हें पता चला कि एक भारतीय महाभिक्षु आए हैं तो उन्होंने तुरंत मुलाकात का न्योता भेजा। दरबार में बोधिधर्म पहुंचे, ना कोई झुकाव ना कोई सम्मान, सीधे खड़े, आंखें स्थिर। सम्राट वू ने गर्व से पूछा, मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतने भिक्षुओं की सेवा की, मुझे कितना पुण्य मिला? बोधिधर्म ने बिना रुके जवाब दिया, कोई पुण्य नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट चौंक गए, यह कैसा भिक्षु है? सम्राट ने तीखे स्वर में पूछा, तो फिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र सत्य क्या है? बोधिधर्म ने कहा, शून्य, कोई पवित्रता नहीं। सम्राट क्रोधित हो उठे, तो तुम हो कौन? सम्राट ने गरजते हुए पूछा। बोधिधर्म ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। यह जवाब एक पहेली थी, पर यही पहेली जैन बौद्ध धर्म की नींव बनने वाली थी। सम्राट वो बोधिधर्म को समझ ही नहीं पाए और बोधिधर्म ने दरबार छोड़ दिया। वो चले गए उत्तर में शाओलिन पर्वत की ओर। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। शाओलिन पर्वत हरे भरे जंगलों से ढका, धुंध में लिपटा एक रहस्यमयी पहाड़। यहाँ एक पुराना बौद्ध मठ था, शाओलिन मठ, जो उस समय ज्ञान का केंद्र था। बोधिधर्म यहाँ पहुंचे, पर मठ के भिक्षुओं ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि वो एक विदेशी थे और मठ के नियम बहुत कठोर थे। पर बोधिधर्म ने हार नहीं मानी। वो मठ के पास एक गुफा में चले गए और वहां उन्होंने किया वो काम जो आज भी एक लोक कथा बन चुकी है। उन्होंने गुफा की दीवार की ओर मुंह करके ध्यान करना शुरू किया, बिना हिले, बिना डुले। 1 दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 साल तक वो दीवार की ओर बैठे रहे। कहते हैं उनकी परछाई उस पत्थर की दीवार पर अंकित हो गई जो आज भी वहां मौजूद है। यह सिर्फ ध्यान नहीं था, यह एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो बिना शब्दों के बोला गया था। शाओलिन के भिक्षु देखते रहे और धीरे धीरे उनके मन में इस भिक्षु के प्रति श्रद्धा जागने लगी। 9 साल बाद जब बोधिधर्म उठे तो उन्होंने मठ का दरवाजा खटखटाया। इस बार वो खुला। बोधिधर्म ने मठ में कदम रखा
और जो देखा वो उन्हें अंदर से हिला देने वाला दृश्य था। भिक्षु दिन रात ग्रंथों का अध्ययन करते थे, पर उनके शरीर कमजोर, थके और रोगी लग रहे थे। लंबे ध्यान के दौरान शरीर साथ नहीं देने के वजह से वो बीच में ही सो जाते थे। बोधिधर्म समझ गए, आत्मा को जगाने के लिए पहले शरीर को जगाना होगा। उन्होंने भिक्षुओं को एक नई विधि सिखाई जो भारत की प्राचीन मार्शल कला और योग पर आधारित थी। यह विधि थी 18 हाथों की क्रिया, मतलब शरीर और मन को एक साथ साधने की कला। सुबह की धुंध में पहाड़ों के बीच भिक्षु अब तलवार की तरह खड़े होकर अभ्यास करते थे। यह व्यायाम नहीं था, यह एक ध्यान था जो शरीर के जरिए किया जाता था। धीरे धीरे यही विधि विकसित होती गई और शताब्दियों बाद यही बनी शाओलिन कुंग-फू, जो आज दुनिया भर में करोड़ों लोग सीखते हैं। उसकी नींव एक भारतीय भिक्षु ने रची थी। पर बोधि धर्म का काम सिर्फ शरीर को साधना नहीं था, उनका असली काम था मन को साधना। उस समय चीन में बौद्ध धर्म बहुत जटिल हो गया था। हजारों ग्रंथ, हजारों नियम और हजारों कर्मकांड। बोधि धर्म ने कहा, बुद्ध को किताबों में मत ढूंढो, उन्हें अपने भीतर ढूंढो। उन्होंने एक नई शिक्षण पद्धति दी जो तर्क से नहीं, सीधे अनुभव से ज्ञान देती थी। इसे कहते हैं धन, चीनी भाषा में, जो संस्कृत के ध्यान शब्द से आया है। हाँ, जैन और ध्यान एक ही शब्द है। ध्यान, धन, जैन, यानी जैन बौद्ध धर्म का नाम ही भारत से आया है और इसके जनक एक भारतीय हैं। बोधि धर्म के शिष्य बढ़ते गए और उनकी शिक्षाएं चीन के कोने कोने में फैलती गईं। वो एक नई परंपरा के संस्थापक बने जिसे चीन बौद्ध धर्म कहते हैं। उनकी यह विरासत बाद में जापान, कोरिया और पूरे एशिया में फैल गई। बोधि धर्म की शिक्षाएं सुनने में बहुत सरल थीं, पर उनकी गहराई अनंत थी। उन्होंने कहा, एक सीधा मन ही बुद्ध है, बस इतना सा, पर इसमें सारा ज्ञान समाया था। उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत था 2 प्रवेश और 4 अभ्यास। यही जिनका मूल आधार बना। पहला प्रवेश तर्क द्वारा, दूसरा प्रवेश सीधे अनुभव द्वारा, और अनुभव हमेशा श्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने सिखाया, दुख को स्वीकारो, परिणाम की चिंता मत करो, किसी चीज से मत चिपको। यह सिर्फ धर्म नहीं था, यह जीवन जीने का एक तरीका था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके शिष्य हुइके ने एक बार उनसे कहा, मेरा मन बेचैन है, उसे शांत करो। बोधि धर्म ने कहा, अपना मन लाओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। हुइके ने कहा, मैं मन को ढूंढ नहीं पा रहा। बोधि धर्म मुस्कुराए, देखो, मैंने तुम्हारे मन को शांत कर दिया। यह जैन का सार था, सवाल के जरिए सवाल को खत्म करना। यही था बोधि धर्म का जादू। हुइके बाद में जैन परंपरा के दूसरे महान आचार्य बने जो बोधि धर्म की विरासत आगे बढ़ाने लगे। पर यहाँ एक सवाल उठता है, बोधि धर्म के बारे में जो हम जानते हैं वो कितना सच है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो बहुत कम है। उनके जन्म का वर्ष अनिश्चित है। कुछ कहते हैं 440 ईस्वी पूर्व, कुछ कहते हैं 520 ईस्वी पूर्व। कुछ इतिहासकार कहते हैं बोधि धर्म एक नहीं बल्कि 2 या 3 अलग अलग व्यक्तियों का मेल है, यानी उनकी कहानी सदियों में घड़ी गई। हर पीढ़ी ने उनमें कुछ जोड़ा, पर यह रहस्य उनकी कहानी को कमजोर नहीं करता बल्कि और भी गहरा बनाता है, क्योंकि जो प्रभाव उन्होंने छोड़ा वो बिल्कुल असली है, वो मिटाया नहीं जा सकता। शाओलिन मठ आज भी खड़ा है और उसकी हर दीवार में बोधि धर्म की सांसें बसी हैं। बोधि धर्म की मृत्यु के बारे में भी एक अजीब कहानी है जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि जब वो बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने हर शिष्य से पूछा, तुमने मुझसे क्या सीखा? और हर जवाब सुनकर उन्होंने सिर हिलाया। हुइके की बारी आई, वो बस चुप रहे, कुछ नहीं बोले, बस झुक गए। बोधि धर्म मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरी हड्डियां मिली हैं, यानी सबसे गहरा ज्ञान। और फिर एक दिन बोधि धर्म बस चले गए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। कहते हैं उन्हें एक पहाड़ पर एक जूते के साथ देखा गया, एक पैर में जूता, एक पैर नंगा। जब उनकी कब्र खोदी गई तो अंदर सिर्फ एक ही जूता था, शरीर गायब था। यह कहानी सच है या सिर्फ एक लोक कथा, कोई नहीं जानता, पर यह बोधि धर्म के व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक ऐसा इंसान जो जीते जी रहस्य था, मरने के बाद भी रहस्य ही रहा। आज जब कोई शाओलिन कुंग-फू देखता है तो उसे पता नहीं होता कि इसकी जड़ें भारत में हैं। आज जब कोई जैन मेडिटेशन करता है तो उसे पता नहीं होता कि यह ध्यान का ही रूप है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं और सबकी जड़ में एक भारतीय है। गूगल, एप्पल, स्टीव जॉब्स जैन बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और जैन आया भारत से। आज जापान में जैन गार्डन है, वो शांति का प्रतीक है जो बोधि धर्म ने दी। कोरिया में सेओन है, वियतनाम में थेन है, सब बोधि धर्म की परंपरा की शाखाएं हैं। एक अकेले भिक्षु ने
बिना सेना के, बिना धन के पूरे एशिया की आत्मा बदल दी। यह शक्ति किस चीज की थी? ज्ञान की, विचार की और एक अडिग आस्था की। बौद्ध धर्म ने साबित किया, एक इंसान अगर सच्चाई के साथ खड़ा हो तो दुनिया झुक जाती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारे पुरखों की वो विरासत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। बौद्ध धर्म अकेले नहीं थे, उनसे पहले और बाद में भी कई भारतीय विद्वान चीन गए। कुमारजीव एक भारतीय कुचान विद्वान जिन्होंने सैकड़ों बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। फाहियान एक चीनी यात्री जो भारत आया और यहाँ का ज्ञान वापस चीन ले गया। ह्वेनसांग जिसने नालंदा में पढ़ा और चीन में भारतीय ज्ञान की लौ जलाई। यह एक ऐसा अदृश्य धागा था जो भारत और चीन को हजारों साल से बांधता आया है, पर इस धागे की सबसे चमकदार कड़ी थे बौद्ध धर्म, जिन्होंने न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि जीवन शैली दी। आज जब भारत और चीन के बीच तनाव की बात होती है तो यह इतिहास याद दिलाता है कि एक जमाने में एक भारतीय भिक्षु चीन की धरती पर इतना प्यार पाया कि वो अनंत बन गया। पर एक सवाल मन में रहता है, अगर बौद्ध धर्म इतने महान थे तो भारत में उन्हें क्यों भुला दिया गया? चीन में उनकी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, त्योहार हैं, पर भारत में उनका नाम कितने लोग जानते हैं? यह हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। हम अपने ही महापुरुषों को भूल जाते हैं। नालंदा जला, तक्षशिला जला और हमारी स्मृतियां भी धीरे धीरे जलती गईं। पर इतिहास कभी पूरी तरह नहीं मरता, वो किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। बौद्ध धर्म आज भी जिंदा है। हर उस मार्शल आर्ट स्कूल में जहां कोई बच्चा पहली बार किक मारता है, बौद्ध धर्म आज भी जिंदा है। हर उस ध्यान केंद्र में जहां कोई आंखें बंद करके भीतर झांकता है, बौद्ध धर्म आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो सवाल करना बंद नहीं करता। 1500 साल बाद भी बौद्ध धर्म का संदेश उतना ही महत्व देता है जितना तब था। उन्होंने कहा था, बाहर मत ढूंढो, जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह एक बात काफी है सब कुछ बदलने के लिए। उन्होंने सिखाया, किताबें पढ़ो पर किताबों में मत डूबो, अनुभव लो, वही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने सिखाया, शरीर और मन दोनों को साधो, एक के बिना दूसरा अधूरा है। उन्होंने सिखाया, जब रास्ता बंद हो जाए तो दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाओ, जवाब आएगा। यह सिर्फ एक भिक्षु की कहानी नहीं, यह उस भारत की कहानी है जो दुनिया का गुरु था। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।